Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Kia Seltos X line. Now you can say this is the top end variant or a new variant in the Seltos lineup. आज देखते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूनिक मिल जाती है, क्या चीज़ें अलग मिल जाती है कंपेयर टू नॉर्मल Seltos. एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी Kia फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको Kia का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से. सबसे पहले मैं आपको Kia X लाइन का प्राइस बता देता हूं, बट प्राइस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं. दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ Seltos लाइनअप. मतलब पहले अपना GT X Plus था टॉप एंड वेरिएंट, नाउ द X लाइन इज़ द टॉप एंड वेरिएंट. सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपको Seltos में मिलती हैं. उसके अलावा और चीज़ें भी मिलेंगी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. एंड इसमें आपको सिर्फ 2 पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलने वाले हैं. 1.4 टर्बो पेट्रोल विद द DCT एंड वी हैव अ डीजल विद द टॉर्क कन्वर्टर. सो आपको ये सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलने वाली है एक्स लाइन, कोई भी मैनुअल मॉडल्स नहीं है. ऑल्सो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में आपको नहीं मिलने वाली एक्स लाइन. सो डीजल का ऑप्शन है, 1.4 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है. सो दैट इज इट. अब प्राइस के बारे में बात की जाए, सो 1.4 टर्बो पेट्रोल विद 7 स्पीड DCT उसका प्राइस है 1779 एक्स शोरूम. एंड जो डीजल है विद 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर उसका प्राइस है 18,10,000 रुपीज़ एक्स शोरूम. अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप खुद ही देख सकते हैं, द मैट ग्रेफाइट पेंट जॉब. सो ये एक मैट कलर है, आप देख सकते हैं. इट्स लुकिंग सो गुड. इट हैज़ दिस ब्लूइश टिंट ऑल्सो, ब्लैकिश भी है, ब्लूइश भी है. सो जैसे जैसे इस पर लाइट पड़ती है ना, इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट. लाइक वहाँ पे देखिए और फिर इस तरफ देखिए, दिस साइड लुकिंग इट्स लुकिंग ऑल ब्लैक एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश टिंट दिख रहा है. अब एज दिस इज़ द एक्स लाइन, सो बहुत सी चीज़ों को ब्लैकआउट कर दिया गया है. ग्रिल में आप देखिए, यहाँ पे अब आपको वो क्रोम फिनिश नहीं मिलता है, इट्स पियानो ब्लैक. दिस इज़ ऑल ब्लैक. बाकी हेडलाइट आपको सिमिलर मिलती है. यहाँ पे भी जो आपको आइस क्यूब फॉग लैम्प्स है ना, उसकी सराउंडिंग भी पूरी पियानो ब्लैक कर दी गई है. सामने भी ऑल ब्लैक ऑल्सो. अब आपने अगर Seltos को अच्छे से देखा हो, आपने देखा होगा इन द GT X Plus वेरिएंट आपको रेड स्ट्राइप्स मिलती हैं, बट यहाँ पे आपको ऑरेंज स्ट्राइप्स मिल रही हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज जो आपको एक्स लाइन में मिलने वाला है. बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 डिग्री कैमराज हैं, आपके पास LED हेडलाइट है, LED फॉग लैम्प्स हैं. इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी एक बार दिखा देता हूँ. सो द वन वी हैव टुडे इज़ 1.5 डीजल. ये प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क. बाकी यहाँ पे अच्छी इंसुलेशन आपको मिल जाती है. बाकी 1.4 टर्बो पेट्रोल के बारे में बात की जाए, सो वो प्रोड्यूस करता है 140 PS एंड 242 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो वो भी एक बहुत अच्छा इंजन है. अब साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ, सो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा डिफरेंस, द अलॉयज़. नाउ वी गेट 18 इंच अलॉय व्हील्स ऑन दिस वेरिएंट एंड आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं, डिज़ाइन भी अलग है. सो इट्स लुकिंग रियली गुड. आप देख सकते हैं, मतलब इसकी वजह से ना द होल साइड प्रोफाइल इज़ लुकिंग सो एलिवेटेड एंड सो प्रीमियम. इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/55 R18 एंड आपको ये अपोलो के टायर्स भी मिल जाते हैं. यहाँ पे ऑटो की बैजिंग है. बाकी पेंट एक बार और देख लो. सो दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग रियली गुड. एक चीज़ है, एक्स लाइन में वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, वो अभी इंक्लूड नहीं किया गया है. वी हैव द नॉर्मल सनरूफ. बट पीछे की तरफ आएँ, सो अगेन अब अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू किया का लोगो है. अब अगर आप नॉर्मल Seltos को देखोगे, यहाँ पे आपको वो क्रोम स्ट्रिप मिलती है जिसकी वजह से द सिल्वर लोगो बहुत ज़्यादा ना उभर के नहीं आता है. बट नाउ विद दिस पियानो ब्लैक फिनिश, दिस किया लोगो इज़ लाइक बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है एंड इट्स लुकिंग रियली गुड. यहाँ पे आपको एक्स लाइन की बैजिंग मिल जाती है. नीचे की तरफ देखें, सो एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट. पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलता है, ऑरेंज स्ट्राइप्स मिल जाते हैं. आपको पीछे पार्किंग सेंसर्स विद रियर पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री कैमराज हैं इस गाड़ी में. और ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है. द बूट इज़ ऑल्सो रियली बिग. सो दिस इज़ सिमिलर. यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ. इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ. सो यू कैन स्पॉट द डिफरेंस आई गेस. नाउ वी हैव दिस इंडिगो पेरा अपहोल्स्ट्री. अब अंदर की तरफ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग हैज़ बीन ब्लैक्ड आउट. एंड सिर्फ ब्लैक्ड आउट नहीं है, किया हैज़ प्लेड विद डार्क सिल्वर, ग्रे टोन्स एंड ब्लैकिश टोन्स. सो वो उन्होंने यूज़ किया है. ऑल्सो वी हैव दिस इंडिगो पेरा अपहोल्स्ट्री.
सो दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी कार में इंडिगो पैरा अपहोल्स्ट्री यूज़ की गई है इन द इंडियन मार्केट। इससे पहले या तो अपन बेज देखते थे, या तो ब्लैक देखते थे, या तो ग्रे देखते थे, बट दिस इज़ न्यू फॉर अस। यहाँ पे आपके पूरे RVM कंट्रोल्स है, विंडो कंट्रोल्स, बोस के स्पीकर्स हैं, हेड्स अप डिस्प्ले है 8 इंच का, वो सब चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। ऑल्सो as we are looking at a very stealthy car today, I have a very stealthy car perfume also for you. This is Envol One Retro. So first of all it comes in a very premium packaging, and अगर पूरे प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए, so look at this. So it comes in this black and golden theme. इसमें ना आपको एक masculine cologne like fragrance मिल जाती है with a hint of lemon. So very premium fragrance, and the packaging also looks really premium. इसमें आपको dry fresh technology मिल जाती है. It's a gel based perfume, one of the most premium perfume that Envol makes. So इसको आप कार में पीछे रख सकते हो, आगे रख सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा आप आगे रखिए बिकॉज इट लुक्स सो डैम प्रीमियम। इसको आप कार में कहीं पे भी रखिए, इट विल श्योरली एलिवेट द एक्सपीरियंस। एंड इसका प्राइस है सिर्फ 390 रुपीज़, which is amazing according to me because you are getting such a premium product at such a less price. Also at Envol you can find 75 plus fragrances, and also there's a discount coupon in the description. आप उसको यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो इसको अपन कार में यहाँ पे रख देते हैं। बाकी इंटीरियर के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे एज आई वाज टेलिंग यू, किया ने बहुत ज़्यादा ग्रे टोन्स का, सिल्वर टोन्स का यूज़ किया है, और बाकी अपने पास इंडिगो पैरा तो है ही। सो दे हैव प्लेड विद अ लॉट ऑफ टोन्स, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दे जस्ट डिड नॉट गो विद द ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट, दे प्लेड विद फ्यू कलर्स, डार्कर टोन्स, तो अच्छी चीज़ है। बाकी एज दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट, सो यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। वी हैव द 7 इंच TFT डिस्प्ले हियर, हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल जाता है 8 इंचेस का। वी हैव 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको मूड लाइटिंग, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। है वी हैव ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो कैमरा इज सो डैम गुड, लाइक इस कार में आपको इतना अच्छा कैमरा मिलता है ना, जिसकी क्लैरिटी देखिए आप। सो इतनी बढ़िया क्लैरिटी है कि मज़ा ही आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्किंग दिस कार इज सो डैम ईजी कि मज़ा ही आ जाता है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाती है। सेफ्टी के बारे में बात की जाए, सो आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो दैट्स गुड। अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव 18 इंच अलॉयज़। सो उसकी वजह से साइड प्रोफाइल टायर की थोड़ी सी कम हो गई है। सो लेट्स सी उससे राइड अफेक्ट होती है कि नहीं। सो लेट्स गो। सबसे पहले इसका हॉर्न चेक कर लेते हैं। हॉर्न इज गुड, स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, सो आपको दोनों ही एडजस्टेबिलिटी इसमें मिल जाती है। नाउ लेट्स चेक द कैमराज। वैसे मैंने कैमराज आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, बट लुक एट द क्लैरिटी, सो गुड। आपको बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, एंड वी हैव डिफरेंट व्यूज ऑल्सो। सो क्वालिटी कैमराज की तो यार बहुत अच्छी है। नाउ लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो मेरे इनिशियल इंप्रेशंस है ना इस इंजन के बारे में, इट्स अ वेरी स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन। जो पावर डिलीवरी आपको इससे मिलती है, वी हैव द 1.5 डीजल टुडे। सो इसकी जो पावर डिलीवरी है, जो स्मूथनेस है, इट्स रियली गुड, वेरी स्मूथ इंजन आई विल से। एंड फ्रॉम अराउंड 1700-1800 RPM आपको बहुत अच्छा टॉक्सर्स देखने को मिल जाता है। इवन बिफोर दैट एज सच कोई लैग नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड इंजन and very smooth. If you want more thrust and more excitement, you should go for 1.4 turbo petrol. वहाँ पे आपको 7 speed DCT भी मिल जाएगा, so it's a more exciting engine. But this is practical yet exciting. So आपको best of both worlds मिल रहा है। अब बात करते हैं gearbox के बारे में। So we have the 6-speed torque converter with this 1.5 diesel. अब बहुत अच्छा gearbox है, as such कोई lag नहीं है। जैसे ही आप फ्लोर करते हो आप देखिएगा, सो बहुत जल्दी आपको शिफ्ट दे देता है। एंड आफ्टर द इनिशियल शिफ्ट, उसके बाद तो ये एफर्टलेसली गियर चेंज करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब आपको शिफ्ट फील भी नहीं होंगे फिर। सो द गियर बॉक्स इज वेरी स्मूथ, वेरी क्विक। इफ यू वांट अ फास्टर गियर बॉक्स देन दिस, यू शुड गो फॉर द 7-speed DCT. इट्स इवन फास्टर। एंड अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैग कम करना है, यू कैन गो विद द स्पोर्ट्स मोड। वी हैव पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो, सो आप इसको भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू डिक्रीज द डिले। सो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं इस कार के साथ, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज रियली गुड। आपको कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे।
ना यहाँ पे ना पीछे, कहीं पे भी नहीं है। सो विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। NVH लेवल्स के बारे में बात की जाए, सो इनिशियली इंजन की तरफ से कोई भी नॉइज़ नहीं है, सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद ना सस्पेंशन की तरफ से नॉइज़ है, ना विंड का नॉइज़ है, ना रोड का नॉइज़ है, नथिंग। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू गो ओवर अ वेरी बैड पैच एट अ हायर स्पीड, वहाँ पे बस आपको थोड़ा सा रोड का नॉइज़ आता है, उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो NVH लेवल्स आर रियली गुड ऑफ दिस कार। माइलेज के बारे में बात की जाए, सो वी हैव द 1.5 डीजल, ये अभी हम लोगों को दे रहा है 11 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ। इफ़ यू ड्राइव दिस कार डिसेंटली और थोड़ा सा आराम से चलोगे, बिकॉज मैं तो आराम से चल नहीं रहा हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा आराम से चलोगे और फर्स्ट सर्विस के बाद यू विल गेट रियली गुड माइलेज फ्रॉम दिस 1.5 डीजल। आराम से आप सिटी में 15-16 किलोमीटर्स पर लीटर निकाल सकते हो, एंड ऑन द हाईवे यू कैन ईजिली गेट अराउंड 20 kilometers per liter. If you want even better mileage, you can go for the manual variants of Seltos. आप उनके साथ जा सकते हो। मैनुअल वेरिएंट आपको X-Line में नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू वांट द मैनुअल वेरिएंट, आपको नॉर्मल वाले वेरिएंट्स के साथ जाना पड़ेगा। यू कैन गेट इट इन GTX प्लस, तो वहाँ आप ले सकते हो, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। सो अब बात कर लेते हैं इस कार के सस्पेंशन के बारे में और राइड क्वालिटी के बारे में। सो नाउ वी हैव द बिगर अलॉयज, जिसकी वजह से टायर की साइड प्रोफाइल थोड़ी सी कम हो गई है। अब उसकी वजह से ऐसा कोई डिफरेंस फील होता है मेरे हिसाब से नहीं, बिकॉज किया में आपको पहले से ही थोड़ा सा स्टिफर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, इवन इन द नॉर्मल सेल्टॉस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस जैसे रोड पे कोई स्टोन आ जाए या फिर कोई पेबल आ जाए, वैसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा फील होता है ज़्यादा कंपेयर टू नॉर्मल सेल्टॉस। वही बस एक एरिया है वेर यू कैन मेक आउट द डिफरेंस, अदरवाइज एज सच राइड क्वालिटी के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स अमेजिंग। माइन्यूट डिफरेंस, एकदम माइन्यूट, राइड क्वालिटी ज़्यादा हैम्पर नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द बिगर अलॉयज। सो दैट इज़ द केस। अब बात करते हैं इस कार के ब्रेक्स के बारे में। सो ब्रेक्स आर रियली गुड। आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जिसकी वजह से द ब्रेकिंग इज सो अश्योरिंग, सो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। वी ऑल्सो हैव ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। सो ब्रेकिंग के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टॉप दिस कार विद फुल कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो वाइल पैनिक ब्रेकिंग ये कार ना बहुत स्टेबल रहती है। देयर इज नो अनवांटेड मूवमेंट। सो वो भी मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, अच्छी चीज़ है। एंड अब बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग के बारे में। सो इट्स अ प्रैक्टिकल स्टेयरिंग, डिसेंटली वे अप हो जाती है जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो। एट स्लोअर स्पीड्स इट्स लाइट, सो मैन्यूवरिंग दिस कार वोंट बी एन इशू एट ऑल। बट इफ आई टॉक अबाउट फीडबैक, यहाँ पे आपको ज़्यादा फीडबैक देखने को नहीं मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ इंथुजियास्टिक नेचर वो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इट्स अ वेरी गुड स्टेयरिंग। एंड ऑल्सो लुक एट दिस, वी हैव द ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सो वो भी आपको इस कार में मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, कन्वीनियंस बहुत बड़े आती है ऑन द हाईवे, सो वो अच्छा है। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में, शुड यू बाय X-Line और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर दैट 15,000 rupees फॉर द 1.4 turbo petrol and 25,000 rupees for this 1.5 diesel, you are getting an exclusive paint job, Indigo Para seats and that stealth look. So I'll say you should totally go for it because Seltos बहुत ज़्यादा हो गई है इंडियन मार्केट में, and if you are looking to buy a Seltos that gives you exclusivity, that gives you a different appearance, a stealthy appearance, that this is the option. Because ये एकदम अलग दिखती है compared to normal Seltos because it's blacked out and stealthy, and the paint also is very different. You don't see a matte paint job on any car from this segment or even segments above. So वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, which is amazing. बट एक चीज़ आपको ध्यान रख लेना चाहिए, इस पेंट का मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसको मेंटेन करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट। सो इफ़ यू विल बाय दिस कार, आई विल से यू शुड गो फॉर PPF। आप PPF करा लो, उसके बाद एकदम टेंशन ख़त्म। बट थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो उस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा a very good option in the Seltos range and you are getting all the gizmos, मतलब इतना टेक है इस गाड़ी में। 7 इंच का डिस्प्ले यहाँ है, then we have the heads up display 10.25 इंचेस का यहाँ पे है, then we have wireless charging, we have air purifier here. So in terms of technology, this car is loaded, literally loaded, so amazing, and the paint looks really good. You need to see this thing in person. एक बार सामने देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। So amazing, and thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको वीडियो कैसा लगा। And see you next video. Bye.